उनके बेटे थे वो बहुत शालीनता थे, बहुत शांत राजा थे। और उनके बेटे सम्राट अशोक महान जो कहते हैं विश्व सम्राट बने, पूरे विश्व लेवल के सम्राट बने। और आज हम कह सकते हैं कि दिलों पर भी हमारी समाज और हमारी कौम राज करती है और किलों पर भी राज करती है। मैं कह सकता हूँ कि अगर हम नोट के अंदर हैं तो दिल के पास हैं, और किलों पर भी राज करते। संसद से लेकर संविधान तक, नेता से लेके और कार्यालय तक सब हमारे पूर्वजों के नाम पर चल रहा है। हम ऐसे वंशज के जो है, हम ऐसे पूर्वज के जो है हम वंशावली हैं। लेकिन आज हमारी समाज अपनी सारी विचारधारा, अपनी इतिहास भूल चुकी है। सबसे पहले मैं अगर जो कहना चाहूँ कि इनसे भी पहले हमारी शुरुआत जो होती है तथागत गौतम बुद्ध से होती है। हमारे पहले पूर्वज और पहले हमारी रैली, वहाँ से हमारी श्रृंखला चालू होती है। वहाँ से चलने के बाद यहाँ आती है, यहाँ से चलने के बाद बिंदुसार मौर्य पर जाती है, बिंदुसार मौर्य से सम्राट अशोक पर जाती है। और ऐसे हमारे 10 राजा, बृहदत्त मौर्य तक का हमारा 10 राजाओं ने शासन किए। और 10 राजाओं के बाद यहाँ पर हमारे समाज के ऊपर कुछ आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके धोखे से बृहदत्त मौर्य की हत्या करके और हमारे समाज का, हमारे पूर्वजों का राजपाट जो है तहस नहस किया। और हमें अलग अलग उपनामों में बांटा गया। और हमारे समाज के लोग उस समय जो मौर्य कहलाते थे, कि मौर्य कौन है, तो मौर्य लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो है कि कत्लेआम किया जाता था, ताकि मौर्य रहेंगे ही नहीं। और मौर्य आज का बताऊं, आज हमें उत्तर प्रदेश के धरती पर हमें ओबीसी में सम्मिलित किया गया, जबकि मौर्य सबसे ऐतिहासिक और सबसे पुरानी हमारे देश का धरोहर है। और मौर्य कोई जाति नहीं है, मौर्य एक साम्राज्य है। और मौर्य एक जो है, मौर्य अगर जाति से भी जोड़ा जाए तो मौर्य एक क्षत्रिय कुल है। ये आप लोगों को बता दूं, अगर कोई हमारे नाम से और हमारे समाज के नाम से हमें कोई तुच्छ नजर से देखता हो या करता, तो उसको इतिहास बताने की जरूरत है कि हमने दिलों पर और किलों पर दोनों पर राज किए हमारे पूर्वजों ने। हम ऐसे पूर्वजों की हमारी वंशावली है। हम कोई निम्न और कोई छोटी जाति और कोई छोटी समुदाय से नहीं है। हम खुद एक क्षत्रिय हैं, और एक क्षत्रिय जब अपने आप पर आ जाता है तो फिर किसी से नहीं डरता है। तो हमें ये कहना है कि जो हमें कोयरी और काछी और कुशवाहा कह करके ये बोलता हो, हमें निम्न नजर से, हमें गंदी नजर से देखता हो, हमें धुतकारने का काम करना है, तो उससे एक बार पूछने की जरूरत है, तुम्हारी इतिहास क्या है? हमारा इतिहास तो है, तुम्हारा तो कुछ इतिहास भी नहीं है। तो हम कहते हैं कि हम जब जागेंगे तो समाज जागेगा, और हमारी यूनिटी, हमारी एकता ही हमारी शक्ति होगी। हम लोगों को चाहिए कि आपसी मतभेदों से उठकर एक दूसरे का सम्मान करें और चंद्रगुप्त सम्राट अशोक जी के व्रत चिन्हों पर चलकर हम उनका सत्कार करें, हम उनका सत्कार करें। और इसी के साथ मैं भी अपने सम्राट दादा चंद्रगुप्त मौर्य को केक खिलाकर और पुष्प अर्पित कर इनका जो है कि आज इस खुशियों में आप लोगों के साथ मैं जो है हिस्सा बना, इसके लिए आप लोगों का और आए हुए सभी हमारे माताओं, बहनों का और हमारे भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा। और ये कारवा जब उठा है तो चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और मैं अपने पूर्वजों के लिए और इनके गौरवशाली इतिहास के लिए मैं फख्र करता हूँ, गर्व करता हूँ कि मैं मौर्य वंश कुल में जन्म लिया, मैं शाक्य वंश में जन्म लिया। ये मेरा सौभाग्य है। और मैं जब तक हूँ समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, समाज का कारवा ऐसे आगे बढ़ाता रहूंगा। चाहे भले उसके लिए मेरे को अपना काम, अपना धंधा 1 दिन 2 दिन छोड़ना पड़ेगा, तो भी मैं समाज के लिए कहीं भी मुझे मालूम पड़ेगा तो मैं आऊँगा। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे साथ जब मैं अकेले गांधीधाम में ये प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद को लाया, और ये लाया नहीं, ये तो एक साम्राज्य है, इस साम्राज्य से कोई कहाँ वंचित हो सकता है। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद भी बनाने का उद्देश्य मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं विश्व हिंदू परिषद पे काम कर रहा था। थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे जातीय नजर से देखा गया, और विश्व हिंदू परिषद को मैंने रिजाइन दिया। और प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद अखंड भारत, ये मैं रजिस्ट्रेशन में भी लिखवाया हूँ, मुझे अखंड भारत तो लिखना ही लिखना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, मैं कोई बिहार का ये सभी नहीं बनाए हैं। और उसके बाद जो है कि हमारा ये साम्राज्य, हमारे ये संस्थापक भी हैं, आज भी आर्मी में ये तैनात है, ऑन ड्यूटी है इनका, गोरखपुर पवन बिहार कॉलोनी से हैं भैया, और बड़हलगंज के रहने वाले हैं। और एक तरह से हमारे बुआ के लड़के मिलते हैं। ये एडवोकेट उमेश मौर्य जी जो है लखनऊ में बैठते हैं। ये तीसरे नंबर पर मैं हूँ। ये गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। ये जिला अध्यक्ष उनका भुज से है। ये कमलेश मौर्य जी जो हैं, ये अभी
जिला का जो कार्यकारिणी बनाया गया है, ये हमारे अभी छोटे भाई सुरेश मौर्य जी के हैं जो कोष मोर्च का भाग संभाल रहे हैं। ये हिमांशु मौर्य जी हैं, अभी युवा हैं और युवा मोर्चा का ये अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। ये विजय प्रकाश कुशवाहा जी हैं, ये भी हमारे संगठन से जो है आदिपुर शहर से प्रमुख बनाए गए हैं और आगे प्रक्रिया चलती है। मैं चाहूँगा कि यहाँ से हमारे आदरणीय बड़े भाई लाल भैया, हमारे आदरणीय बड़े भैया राधेश्याम भैया, हमारे आदरणीय बड़े भाई और हमारे गुरुजी, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे मार्गदर्शक गुरुजी प्रभुनाथ मौर्य जी, आप सभी लोग हमारी शक्ति बनिए और हमारी शक्ति नहीं समाज की शक्ति बनिए। जब हमारी शक्ति एक होगी तो समाज की शक्ति ऑटोमेटिक बैठेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर जब हम लोग 10, 20, 100, 200 लोगों के बीच में होंगे तो मैं ऐतिहासिक शब्द अपने विचार रखता रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि समाज जागे। तो एक बार मैं कहूंगा कि आप लोग सभी लोग जयकारा लगाइए और फिर कुछ इनके नाम का जो प्रसाद है वो लिया जाए और फिर जितने लोग आए थोड़ा थोड़ा सब लोग 2-2 शब्द बोले। हाँ, बिल्कुल आए हैं तो सब बोलो भैया, आइए सर, कुछ तो बोलो। कुछ भी 2 शब्द मैं निवेदन करूंगा, प्लीज सर, प्लीज सर 2 शब्द कुछ भी समाज के लिए बोले कि समाज मैं इतना ही बोलूंगा, जय सम्राट। कितना बोलना जय सम्राट। मैं अध्यक्ष जी से बोलूंगा आइए भाई, 2 शब्द बोले। आइए इधर, आइए। अरे आप क्यों जूता पहन रहे हो? फोन में बात करने का। अरे फोन पे छोड़ो ना यार, 2 मिनट पेंडिंग रखो। करिए, मैं बात करिए। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद अखंड भारत भूत कक्षिकाई गांधी धाम जिला अध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य